जेम्स गन की सुपरमैन देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट वी नीडेड, न्यू एज सुपरमैन। ये न्यू एज सुपरमैन क्यों है? क्योंकि ये खुद को सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से खुद को दूर रखता है, दूसरों की परवाह करता है, दूसरों को प्यार करता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये किसी पे गिव अप नहीं करता। पहले जान लेते हैं इस मूवी का मकसद क्या था। इस मूवी का मकसद ये था कि नए जनरेशन के लिए एक नया सुपरमैन देना और 3D IMAX का एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देना लोगों को, और एट लास्ट DC यूनिवर्स को बचाना। जो चिंता थी ना, जो कि मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि DC यूनिवर्स का अब क्या होगा, पर इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि DC यूनिवर्स का कमबैक हो चुका है। तो चलो उत्सव की तैयारियां करो, क्योंकि जेम्स गन ही DC यूनिवर्स का उद्धार कर सकते हैं। तो मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी है, मूवी आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। थिएटर्स में जाकर देखो यार। कैमियोस, मिड क्रेडिट, पोस्ट क्रेडिट सारे कुछ हैं। मिड क्रेडिट में एक कैमियो है बट यू कैंट सी हिम। और एक बात बता दो, जेम्स गन हैज मास्टर्ड कि किसी भी चीज में वो इमोशंस डाल देते हैं। मूवी को आपको सुपर हीरो, फैंटेसी, एक्शन ये सब वगैरह नजर में रखते हुए बस नहीं देखना चाहिए। मूवी में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको याद रहेंगे, जिसके बारे में आप बात करेंगे कई दिनों तक। तो चलिए कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं सुपरमैन की। तो एज इट इज ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये सब का प्रतीक है और डेविड कॉरेनस्वेट इसको जस्टिफाई करते हैं एंड गिव्स अस होप कि नया एज सुपरमैन क्या होगा। ये थोड़ा सा स्केप्टिकल हो सकता है हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतना पॉजिटिव सुपरमैन मैंने आज तक नहीं देखा। शायद इसीलिए कि हमने कई सारे डार्क वेब सीरीज देख लिए हैं नेटफ्लिक्स पर, और उनका असर हम पर ऐसा पड़ रहा है कि हम पॉजिटिव चीजों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपने ये सुपरमैन देख लिया है तो आप अपना ओपिनियन मुझे बताओ कमेंट्स में। क्या ये सुपरमैन बहुत ही अच्छा था, या मतलब ऐसा ही होना चाहिए सुपरमैन को? फिर बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो वाज माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। मतलब कि जैसे सुपरमैन इंसानों के लिए आइडल है, वैसे क्रिप्टो डॉग्स के लिए आइडल है। उसकी शरारतें आपको मूवी में और भी एंगेज करके रखती हैं। फिर बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न के बारे में। ग्रीन लैंटर्न कुछ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था इस मूवी में। मिस्टर टेरिफिक, लेक्स लूथर और लुइस लेन ये सब अपना काम करती हैं। इन सब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मूवी में। अगर इस मूवी को आप देखने की डिसाइड कर रहे हो तो इस मूवी को 3D और हिंदी डब में ही देखना, क्योंकि हिंदी डब में जो डायलॉग्स हैं वो हॉलीवुड रिक्रिएट नहीं कर सकता। यह पुरानी DC नहीं रहा। यह ब्राइट, कलरफुल, नॉन नोटिसेबल VFX के साथ इसे आप 3D में ही एंजॉय कर सकते हो। डायलॉग से याद आया, हॉलीवुड कब से बॉलीवुड मूवीज के प्रमोशन करने लगा अपने मूवीज में? मैं जहां पे देखने गया था जिस थिएटर में, वहां पे नॉर्मली सिनेमा एस्पेक्ट रेशियो में लगता है, लेकिन सुपरमैन का एस्पेक्ट रेशियो IMAX एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब कि 16:9। इस थिएटर में वो IMAX में ही लगा था, वो 16:9 रेशियो वाला। साइड में आपको स्पेस थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। अब वो तो मुझे इमर्सिव लगा, लेकिन बाकी लोगों को क्या लगा मुझे पता नहीं। एक नॉर्मल थिएटर में देख रहे हो तो आपको वो साइड में ब्लैक स्क्रीन नजर आएंगे। अगर आप IMAX थिएटर में देख रहे हो तो मैं आपसे जल रहा हूँ कि मैंने इस मूवी को IMAX में एक्सपीरियंस नहीं किया। मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, एज इन स्टोरी वाइज और विजुअली भी। VFX की बात करें तो वो नजर नहीं आती कहीं भी लैक होता हुआ। मूवी लीनियर नहीं है, बस एक्शन से शुरू होती है और एक्शन पे ही खत्म हो जाती है, जो कि मुझे अच्छा लगा। बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस मूवी इज नॉट just for the mind-blowing action VFX, but characters to be remembered by the people for the time to come. Because no one's more creative than James Gunn. चलिए दोस्तों, ये था मेरा सुपरमैन का रिव्यू। इन शॉर्ट, सुपरमैन बहुत ही अच्छी मूवी है और ये सबको देखना चाहिए। ये नहीं कि अगर मुझे मैं हेनरी कैविल का फैन हूँ और मैं मार्वल का फैन हूँ तो मैं इस मूवी को नहीं देखने जाऊंगा। नहीं, इस मूवी को सभी को देखना चाहिए। Every human being, every man should watch Superman, because Superman gives us hope. If you haven't subscribe to SP Nexus. And if you have watched the movie, tell me in the comments if you have liked the movie or not. And if you haven't, tell me how excited you are to watch this movie. Until next time, bye.